हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ज़रूर अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जिसका नाम है विराम चिन्ह, जिसे हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। वैसे तो हम पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विराम चिन्ह हम कहाँ कहाँ वाक्य में प्रयोग करते हैं, लेकिन हम और अच्छे से जान लेते हैं और कुछ नए विराम चिन्ह इसमें ऐड हुए हैं, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। वाक्य लिखते समय या बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारे कथन के अर्थ में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। इनसे भाषा स्पष्ट एवं बोधगम्य बनती है, अतः इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। विराम चिन्ह लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब जब आप बोल रहे होते हैं, जब आप किसी से प्रश्न पूछ रहे होते हैं, तो आपके भाव से पता चल जाता है कि आप प्रश्न पूछ रहे हो कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये किसकी बुक है, इस प्रकार से आप बोलते हो ना। लेकिन जब आप लिख रहे होते हो तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आप प्रश्न पूछ रहे हो, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है तो हम वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं कि ये एक बात जो है वो खत्म हो चुकी है, अब दूसरी बात हम कहने जा रहे हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह, जैसे पहला पूर्ण विराम, ये आप जानते हैं। अल्प विराम, ये भी आप जानते हैं। अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंस पद या त्रुटिपूरक, और 13वां है उपविराम चिन्ह। अब इनको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, ये इस तरीके का होता है। पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ है पूरा ठहराव। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूरा हो जाने पर किया जाता है, जैसे आसमान में बादल छाए हैं, पिताजी कल हरिद्वार जाएंगे। तो यहाँ पे आपने बात जो है अपनी खत्म कर दी, ठीक है। एक बात आपने बताई है कि आसमान में बादल छाए हैं, उसके बाद आप दूसरी बात कहेंगे कि आज शायद वर्षा हो सकती है, लेकिन एक बात आपने खत्म की है तो उसमें पूर्ण विराम आया है। अगला है अल्प विराम चिन्ह, जिसे हम कोमा भी कहते हैं। अल्प का अर्थ है थोड़ा। इसमें अर्ध विराम की अपेक्षा कम ठहराव होता है, जैसे निहाल, जतिन, जीत और मयंक फिल्म देखने गए। आशीष तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह का अर्थ है आधा ठहराव, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा कम तथा अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरने के लिए अर्धविराम का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्योदय हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, पवन भी धीरे धीरे चल रही, मैंने उसे डांटा नहीं, प्यार से समझाया भी। प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इस प्रकार का होता है, वाक्य के में प्रश्न पूछने के पश्चात सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम वर्षा में क्यों भीग रही हो, तुम्हारे घर कौन आया है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाक्य में कोई भाव अथवा विस्मय आदि प्रकट करने वाले या संबोधन वाले शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं लुट गया। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का आकार योजक अथवा विभाजक की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। उदाहरण की ओर संकेत करने वाला या निर्देश देने वाला वाक्य के पश्चात प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है, जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व है। अब ये क्या कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। पिताजी ने कहा, क्या कहा, अब ये उस बात की तरफ निर्देश कर रहे हैं कि पिताजी की जो बात है वो क्या कही गई है, बेटा समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में तुलनात्मक स्थिति में तथा अक्षर रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं के बीच में किया जाता है, जैसे चलते चलते, रात हो गई, भाई बहन कहाँ जा रहे हैं। तो योजक चिन्ह जो है ये शब्दों का जोड़ा बताते हैं, जैसे कि चलते चलते, भाई बहन, इस तरीके से। अगला है कोष्टक चिन्ह, वाक्य में आए किसी शब्द या कथन के विषय में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संवाद यहाँ पे दिया गया है, लेखन में भाव प्रकट करने के लिए, बच्चा मुस्कुराते हुए, कल फिर आना भैया।
कठिन शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए हमीर भगोड़ा भागा हुआ सिपाही था। कर्मसूचक अंकों को शब्द से अलग करने के लिए एक वचन, बहुवचन। उद्धरण चिन्ह, जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया हो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जब किसी की बात आप अपने शब्दों में कहते हैं या उसी की बात को आप उसी के शब्दों में कहते हैं तो वहां पे आप क्या लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उपनाम, पुस्तक आदि का नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्माता मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना। किसी सूक्ति या कहावत को वाक्य में पृथक करने के लिए, जैसे तुम्हारे लिए तो यही कहा जा सकता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लाघव चिन्ह, जो ऐसा होता है छोटा सा गोल, जब शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तब यह चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पंडित का, अब यहाँ पे क्या हो गया, पन हो गया और उसके साथ ये लग गया लाघव चिन्ह। डॉक्टर का डाव हो गया और उसके साथ लाघव चिन्ह लग गया। उत्तर प्रदेश, तो आपने देखा होगा उसको संक्षिप्त में ऐसे भी लिखा जाता है, कृपया पृष्ठ उलटिए। अब आते हैं विवरण चिन्ह पे। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहां विवरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे विवरण चिन्ह लगाया और आपकी बात को अगली पंक्ति से शुरू किया गया। एक वचन और बहुवचन सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, सूरसावली। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह, ये इस प्रकार का होता है, यदि कोई शब्द या शब्दांश वाक्य लिखते समय छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे समीर ने, अब यहाँ पे माँ जो है छूट गया तो आप ऐसे करके लिखेंगे और माँ ऊपर लिख देंगे। समीर ने माँ को पत्र लिखा। मैं सैर प्रतिदिन करने जाता हूँ। उपविराम चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देश चिन्ह की भांति ही होता है। इसका प्रयोग प्रायः शीर्षकों में अधिक होता है। जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो आपने देखा होगा जहाँ पे आपको निबंध लिखना हो या कोई शीर्षक लिखना हो तो वहाँ पे ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। होली, रंगों का त्योहार। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना एवं विश्राम। विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में स्पष्टता तथा बोधगम्यता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है जो भाषा को स्पष्टता प्रदान करता है। विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में मध्य में तथा वाक्य के अंत में किया जाता है। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। विराम का शाब्दिक अर्थ है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, रुकना। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। जैसे शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो पहले आप लिखेंगे शास्त्री जी ने नारा दिया था, उसके बाद आप यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, उनकी कही हुई बात को आप उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के जो वाक्य लिखे गए हैं उनको आप पूरा करेंगे। निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम के सामने उनके चिन्ह लगाइए। अब उद्धरण चिन्ह आपको पाठ में से देखना है कि उद्धरण चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता ही है इस तरीके का होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी विराम चिन्हों के नाम के आगे उनके चिन्ह लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्ह की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्ह की आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी है। विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना एवं विश्राम। विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। करके देखिए, विषय संवर्धन गतिविधि, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनसे आपको एक एक शब्द यहाँ पे एक एक वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।